नई जगह पे जाते हैं या कोई नई जगहों पे हम मूव कर गए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसियों से रिश्ते बनाएंगे, ताकि पहले अच्छे खास रिश्ते बने। रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आएगा, कुछ बात हो गई तो। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपने पड़ोसी से ही जो उनका मित्र था उनके साथ बयानबाजी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आपको बहका रहा था कोई दूर दराज बैठा हुआ वहां पर। तो वही कोरिलेट मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान ने इनको भड़काया, पाकिस्तान की गोद में जा बैठे हैं, आपने बताया। अब जहां पाकिस्तान का प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्बादी की राह पे वो चलेगा। पाकिस्तान जो खुद भूखमरी की राह पे है, आप देखिए अराकन आर्मी को ही देख लीजिए आप। अराकन आर्मी बांग्लादेश के अंदर जो कि बागी ग्रुप था वो म्यांमार का, और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और अराकन आर्मी एक ऑटोनॉमी चाह रही थी म्यांमार से। वही अराकन आर्मी बांग्लादेश का काफी हद तक सुना है कि कब्जा कर बैठी है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये अपनी कब्र खुद खोदेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कब्र खुद खोदी ना, वैसे ही बांग्लादेश अपनी कब्र खुद खोदेंगे। क्योंकि आईएमएफ की टीम आई थी पाकिस्तान, वहां हम्म। पर 10 दिन रह के गई, 10 मेंबर की टीम थी, हम्म। और आप यकीन मानेंगी बातें नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला ठीक है हम वर्चुअल मीटिंग करें, इतना टाइम नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो, हम जाके जूम पे करेंगे मीटिंग। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ गए थे चीन कर्जा मांगने के लिए, वहां पे 5-6 दिन रहकर आए। वहां पे जी जिनपिंग ने बोला सर भाग भाग यहाँ से, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से पैसे मांगने के लिए, और भगा दिया उनको वहां से जलील करके। तो ऐसे लोगों के प्रभाव में अगर आप आओगे तो जाहिर सी बात है बर्बादी के राह पे चलोगे। बांग्लादेश जो तरक्की की राह पे उठ पड़ा था, बांग्लादेश जिसके ट्रेड लिंक्स अच्छे हो रहे थे, बांग्लादेश जो प्याज, आलू, शक्कर, आप देखिए इतनी अच्छी सारी डिमांड थी, उनके लिंक्स हिंदुस्तान से थे, ट्रेड लिंक्स, वो कैंसिल करे, ठीक है। उन्होंने फिर लिंक्स करे चीन से, पाकिस्तान से, तुर्की से, वेस्ट के। वो चाह रहे थे कि वेस्टर्न ये यूरोप में कहीं पे किसी देश से कोई डील हो जाए। आप चीन से आप विमान लेते हैं, लड़ाकू विमान, उसकी कोई तुलना है ही नहीं हमारे रफेल से। एक संदेश, क्योंकि आप एक संदेश देना चाहते हैं। अरे संदेश, अरे वो हमें हमारे सामने कोई अगर अगर आप, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक पहलवान है जो जिम में बॉडी बिल्डिंग करता है, उसके आगे एक छोटा सा बच्चा आके अपने मसल्स फ्लेक्स करने लग गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पहलवान से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो बांग्लादेश ने बिल्कुल वो ही किया है, और बांग्लादेश अपनी ही बर्बादी अपने ही खुद कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कि पीस नोबेल पीस लॉरिएट है, इनको शर्म आनी चाहिए यहाँ पर। पिंकी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात लगातार बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी तरीके से गोद में जाकर बांग्लादेश बैठ गया, उस पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है जो कि खुद कंगाल है। और अब ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो मरेंगे ही सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, और बांग्लादेश को पूरी तरीके से डुबाने पर तुला हुआ है। अब आर्मी को ट्रेनिंग देने की बात आती है, आरडीएक्स वहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं, हथियार वहां पर AK-47 सप्लाई किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए यही हो रहा है कि दोनों एक साथ डूबेंगे। पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब चुका है, बांग्लादेश थोड़ा बचा हुआ था, अब इसको भी साथ में लेकर मरने को तैयार है पाकिस्तान। पिंकी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंसिया है या जो मीडिया की जो खबरें हैं वो तो ऐसी ही हैं कि धीरे धीरे बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ रहा है। पर यह सच मानिए कि बांग्लादेश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसका जो राष्ट्रीय हित है, वो किसी भी तरीके से इतने दूर देश पाकिस्तान से नहीं है। जबकि बांग्लादेश का जो खासकर उसकी जो फूड सिक्योरिटी है, जो उसकी रीजनल सिक्योरिटी है, जो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और भी बहुत सारी तमाम चीजें, खासकर चावल है, गेहूं है, इन सब का है। और खासकर पावर सिक्योरिटी है, खासकर एनर्जी और उससे रिलेटेड जो पावर प्रोजेक्ट थे, हमारे अडानी साहब के भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो इन सब चीजों के कारण भारत पे उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। और कोई भी समझदार मुल्क जिस पे डिपेंडेंसी हो, या कहना चाहिए कि एक प्रेमचंद के एक उपन्यास में लिखा हुआ है कि जिसके पांव तले गर्दन दबी हो, उसके पांव सहलाने में ही भलाई है। पर बांग्लादेश वैसा नहीं कर रहा है, वह विद्रोह पर उतर आया है। और ऐसे में वहां की आवाम के लिए, वहां के लोगों के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर पिंकी जी, सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसका खास कारण यह है कि मोहम्मद यूनुस साहब के अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सरकार इसमें में बने रहना अरविंद जी, चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, देखिए इसमें तीन चीजें अभी फिलहाल के तौर पर अगर देखी जाए, तो एक तो वो इन हालातों को रोकना नहीं चाह रहे हैं,
क्योंकि पूरी दुनिया में वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव कराने जैसे, जैसे आपने कहा कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो वो लगातार एक गोली, मीठी गोली जो अपनी जनता को दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात जो हैं अभी बिल्कुल भी चुनाव के लायक नहीं हैं। चुनाव अभी नहीं हो सकते हैं बांग्लादेश में, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठा रहे इस हिंसा को रोकने के लिए। दूसरी बात ये कि पूरा एजेंडा जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें दो चीज़ें साफ होती है। एक तो पूरी तरीके से इस बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बना देना, और दूसरा यहाँ पर दोनों देशों को मिलकर, पाकिस्तान तो पहले से ही यहाँ पर भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, और उसके बाद बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान की शह पर भारत को कट्टर दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। तो ये जो तीन और चीज़ें इसकी हैं वो वजह क्या लगातार। है? जी, पिंकी जी, इसकी वजह ये है कि यूनुस साहब की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो दरअसल एक एंटीथेसिस तैयार करना चाहता है। तो एक सेकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंटीथेसिस है वह कम्युनल ही हो सकती है, और ऐसे में वह पाकिस्तान से दिखावे के तौर पर वह यह बता रहे हैं कि उससे संबंध सुधार रहे हैं, वह शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं। ये तभी संभव है जबकि वह पुरानी सरकार को एक ठीक है तरीके से ये सर, बताए आएंगे कि आपके पास। फिलहाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट सामने है। लगातार कई अपडेट बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हलचल वहां पर बढ़ रही है। ऐसे में बांग्लादेश पुलिस को हिंदू मुक्त करेगा यूनिस।